बात विद्यार्थियों, आज का विषय है हिंदी वर्णमाला, उसका वर्गीकरण, हिंदी भाषा का परिचय, हिंदी वर्णमाला का अर्थ, हिंदी वर्णमाला की परिभाषा, वर्णमाला के भेद, स्वर और व्यंजन। स्वर व्यंजन का विस्तार रूप से और व्यंजन का विस्तार रूप से अध्ययन अन्य वीडियो में हम करेंगे। तो आज हिंदी वर्णमाला क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। तो हिंदी वर्णमाला की यदि बात की जाए तो उससे पहले हम हिंदी भाषा के बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी देंगे। हिंदी भाषा विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, क्योंकि उसका एक वैज्ञानिक रूप है। इसी कारण तो वो हिंदी राष्ट्रभाषा और राज्य भाषा के स्थान पर आसन है। अगर अंग्रेज़ी भाषा वर्णमाला की तुलना की जाए तो हिंदी भाषा की वर्णमाला काफ़ी कठिन है, क्योंकि उसकी मात्राओं को ध्यान में रखना, उसकी रस और दीर्घों का ध्यान रखना, उसके वत्तक्षरों को ध्यान रखना कठिन का कार्य है। इसीलिए हिंदी वर्णमाला का चार्ट का जो हिंदी वर्णमाला में प्रयुक्त प्रत्येक जो अक्षर है अपनी एक स्वतंत्र और विशिष्ट ध्वनि रखता है, क्योंकि वर्णों और अक्षरों का उच्चारण जिस प्रकार हम करते हैं उसी प्रकार तो हम लिखते हैं। रचनाओं के अनुसार विश्व की प्रत्येक भाषा की तरह हिंदी भाषा की भी सबसे सूक्ष्म इकाई है। उस इकाई को हम वर्ण कहते हैं, जो क्रमबद्धता और व्यवस्थित रूप से रची हुई है। विद्वानों के अनुसार हिंदी वर्णमाला को हिंदी व्याकरण की आत्मा भी कहा गया है। हिंदी वर्णमाला का संक्षिप्त अगर परिभाषा के रूप में देखा जाए, वह छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किया सकते, अर्थात जो मूल ध्वनियाँ हमारे मुख से उठती हैं, हमारे ध्वनि से हमारे कंठ से उठती हैं, उच्चारित होती हैं, वही क्या है, वर्ण है। जैसे अ, आ, ई, क, तो ये वर्णमाला है, जो छोटी ध्वनि जिसके और हम टुकड़े नहीं कर सकते। प्रिय विद्यार्थियों, यदि वर्णमाला की परिभाषा की बात की जाए तो इस प्रकार है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, जैसे अ, आ, ई, जो क्रमबद्धता से जुड़े हुए हैं, कभी आगे पीछे नहीं है, कभी उसमें भिन्नता नहीं है, तो एक रस में एक साथ में जुड़े हुए हैं, तो उसी कहा जाएगा, उन वर्णों को कहा जाएगा वर्णमाला। यदि परिभाषा देखी जाए तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि होती है, इसी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है, और वर्णों को व्यवस्थित करने के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। अर्थात हिंदी भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त जो मानक है ना, प्रतीकों का या चिन्हों का जो हम प्रयोग करते हैं, जो क्रमबद्धता से समूह को वर्णमाला ही कहा जाता है। यदि वर्णमाला के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। मुख्य रूप से दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन है। तो स्वर जो मूल ध्वनियाँ हैं, जो हमारी हिंदी वर्णमाला की मूल ध्वनियाँ, जिसके उच्चारण में, जिसके निर्माण में किसी की सहायता नहीं होती, ये मूल ध्वनियाँ हैं, जो हम 11 मूल ध्वनियाँ हैं हमारी हिंदी के। उसके साथ साथ एक अनुस्वर है और एक विसर्ग है, और उसके साथ साथ एक अवगत स्वर है, जो एक अवगत स्वर है। कुल मिलाकर 13 हमारे स्वर हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ। 11 स्वर हैं। अनुस्वर एक ही है, जिसके उच्चारण में आधे म और आधे न का उच्चारण लगता है। यह हल्का विसर्ग का चिन्ह है। ये विसर्ग का चिन्ह उस संदर्भ में लगा जाता है जिसका उच्चारण आधे ह का होता है। अवगत स्वर उसे कहा जाता है जो अंग्रेजी शब्दों को यदि हम लिखते समय प्रयुक्त करते हैं, बोलते समय प्रयुक्त करते हैं, तो क्या है, औ, जैसे कॉरपोरेशन, कौ, तो क्या है, इसका प्रयोग होता है, जिसे अर्धचंद्र बिंदु का चिन्ह लगता है। अर्धचंद्र बिंदु चिन्ह कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, तो स्वर के पश्चात जो दूसरा भेद है हिंदी वर्णमाला का, व्यंजन है। तो व्यंजन से तात्पर्य वह है कि व्यंजन उन्हें कहा जाता है जो स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं हैं। हिंदी की स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं हैं, जो स्वरों की सहायता से बनती हैं। व्यंजन स्वरों पर अवलंबित होते हैं और स्वरों की सहायता से ही व्यंजनों का निर्माण होता है।
प्रत्येक स्वर में जितने भी स्वर हैं वो प्रत्येक स्वर में स्वरों का मेल है, उसमें स्वर सम्मिलित हैं। देखिए क, यदि क उच्चारण करेंगे तो अंत में दिखा उच्चारित हो रहा है, अर्थात प्रत्येक व्यंजन में स्वर होता है, इसीलिए व्यंजन वह हैं जो स्वरों की सहायता से बनते हैं। यदि व्यंजनों को देखा जाए तो व्यंजनों को हम इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं: स्पर्शीय व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आगत व्यंजन और नुक्ता व्यंजन। तो देखिए उच्चारण के आधार पर तो उन्हें क्या है अपने अपने वर्ग में रखा गया, उनके उनके वर्ग में रखा गया है। तो यहाँ पर क ज्येष्ठ है तो क वर्ग कहा गया है, जो कंठ से उच्चारित होता है तो कंठस्थ व्यंजन कहा जाता है। च जो है च वर्ग से संबंधित है, तो इस च वर्ग कहते हैं जो तालु से स्पर्श करते समय जीवा तालु को लगती है, तालु को स्पर्श करती है, तो तालव्य कहा जाता है। ट वर्ग जो है जिसके उच्चारण में जीवा जो है मूर्धन्य को स्पर्श करती है, मूर्धन्य परिवार में आता है, तो मूर्धन्य कहा जाता है। यदि देखा जाए त वर्ग को, त जो है ये त वर्ग में सम्मिलित है, जो जिसके उच्चारण करते समय हमारी जीवा जो है दंत से स्पर्श करती है, दंत व्यंजन कहा जाता है। प व्यंजन जो है प वर्ग जो है, प वर्ग में जो हमारे होंठों का उपयोग होता है, ओष्ठ एक दूसरे से स्पर्श होते हैं, तो इसीलिए ओष्ठ व्यंजन कहा जाता है। और देखिए इसके अतिरिक्त अंतस्थ व्यंजन है जो 4 प्रकार के हैं, य, र, ल, व हैं। ऊष्म व्यंजन है जो श है, और संयुक्त व्यंजन है क्ष है, त्र है, ज्ञ है, श्री है। संयुक्त व्यंजन है क अधिक क्ष, क्ष, त अधिक र, त्र, ज अधिक ज्ञ, ज्ञ, श अधिक र, श्र। इसके अतिरिक्त और जो 5वां है आगत व्यंजन। आगत यहाँ पर शब्द से ही पता चलता है, जो बाहर के प्रभाव से, अन्य भाषा के प्रभाव से, विदेशी भाषा के प्रभाव से जो बिंदी हमारी हिंदी व्यंजनों के नीचे लगती है, निम्न स्तर पर लगती है, तो उसे कहा जाएगा आगत व्यंजन। जैसे फारसी शब्दावली हमारी हिंदी भाषा में उसका प्रयोग होने लगा, क्योंकि फारसी में नुक्ते का प्रयोग होता है, तो हिंदी में उसी के प्रभाव से हम क के नीचे जो बिंदी लगी हुई है, ख के नीचे जो बिंदी लगी है, ऐसे जो अक्षर हैं 5 अक्षर हैं, 5 व्यंजन हैं, जो क्या सॉरी अक्षर नहीं व्यंजन है, 5 व्यंजन है, जिसे आगत व्यंजन कहा जाता है। उसके अतिरिक्त 2 नुक्ता व्यंजन है, ड है, जिसे आगे नुक्ता व्यंजन कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो विषय था हिंदी वर्णमाला का अर्थ, उसकी परिभाषा और हिंदी वर्णमाला के भेद हैं, स्वर और व्यंजन को हमने देखा। और आने वाली कक्षा में, आने वाली वीडियो में हम व्यंजनों का सविस्तार से, स्वर और व्यंजनों का सविस्तार से अध्ययन करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपकी से मैं अपनी निवेदन करती हूँ, यदि मेरा जो बोधन किया हुआ जो बोधन की जो शैली है आपको प्रभावित लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, तो आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।